ओके। नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका। आज हम एक और टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आज का जो टॉपिक होगा स्पेशली दिल्ली एनसीआर वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि हर कोई देख सकता है, हर किसी के लिए अगर कोई भी जानने का इच्छुक है, लेकिन फिर भी थोड़ा एनसीआर से रिलेटेड टॉपिक है हमारा, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। सो आज का हमारा टॉपिक होगा सिंपली KMP एंड KGP। You know what I mean? These both are expressways, KMP and KGP। ठीक है ना? फिर से सुनिए, ये दो हैं, एक नहीं है। एक्चुअली होता क्या था, मतलब हुआ क्या था, मैं पहले इन दोनों को एक ही समझता था। मुझे खुद को आइडिया नहीं था इस बारे में कि दैट KGP एंड KMP एंड KGP बोथ आर डिफरेंट। लेकिन मतलब ऐसी बात नहीं है, दिस इज नॉट द पॉइंट दैट मुझे नहीं पता तो किसी को नहीं पता, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कुछ कि हाँ शेयर करने लायक है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक। ओके ओके। तो बात करते हैं KMP एंड KMP। दीज आर फुल्ली टोटली डिफरेंट। दिस इज कुंडली मानेसर पलवल एंड दिस इज कुंडली गाजियाबाद पलवल। अंडरस्टूड? KMP मीन्स कुंडली मानेसर पलवल, K फॉर कुंडली, M फॉर मानेसर, P फॉर पलवल। K फॉर कुंडली, G फॉर गाजियाबाद एंड P फॉर पलवल। ओके ओके। अच्छा, समझिए अब बात को। KMP पूरा एक एक्सप्रेसवे है, KGP एक अलग एक्सप्रेसवे है। दोनों में डिफरेंस क्या है? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। कुंडली मानेसर पलवल, नाम से पता चल रहा है कोई चीज कुंडली से शुरू हो रही होगी, पलवल में जाके खत्म हो रही होगी। कुंडली से शुरू हो रही होगी, पलवल से जाके खत्म हो रही होगी। लेकिन एक वाया, हम कहते हैं ना कि वाया कहां से होकर जाती है, तो ये दिस इज फॉर मानेसर एंड दिस इज फॉर गाजियाबाद। ओके, फिगर से समझाता हूं आपको, 101% में गारंटी से कहता हूं आपको समझ आएगा। देखिए, दिस इज दिल्ली। मैंने कहा था अभी कि दिल्ली एनसीआर वालों के लिए थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उन्हीं का ज्यादा ये जो रूट है यहाँ से दिल्ली एनसीआर वालों का ज्यादा आना जाना रहता है, तो उनके लिए शायद बहुत अच्छा टॉपिक लगेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को नहीं पता, बहुतों को पता होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक। ओके। अच्छा, तो यहां से मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। ये ऐसे यमुना जी होके यहां से निकलती है, उधर यमुना नगर से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, इधर इधर होते हुए पलवल के हसनपुर में जाके वो मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। ओके, तो यहाँ पे दिल्ली से हरियाणा के टोटल एनसीआर में 14 जिले आते हैं। 14 में से जो बिल्कुल बाउंड्री टच है वो देखिए, यहाँ पे ये हो गया हमारा सोनीपत, दिस इज फॉर सोनीपत। ठीक है, यहां ये पूरा पूरा पोर्शन झज्जर जिला है एक हरियाणा में, ये झज्जर की बाउंड्री है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आता है फरीदाबाद, ये हो गया यहाँ पे गुरुग्राम, एंड आफ्टर दैट फरीदाबाद। ओके, एक सेकेंड बस। हाँ ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब देखिए बात को, दिल्ली ये पूरी नेशनल कैपिटल है हमारा। उसके बाद दिल्ली से हमारी ये जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद, ये 4 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की बाउंड्री को टच करते हैं। यहाँ पे कहीं बदरपुर बॉर्डर है हमारा। उसके बाद हमारा हरियाणा का जो बिल्कुल साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के साथ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है हमारा पलवल। ये पूरा पोर्शन, दिस इज फॉर पलवल, सॉरी, ये पूरा पोर्शन हो गया पलवल का। लेकिन पलवल का दिल्ली से रिलेशन नहीं है, ऐसे एनसीआर में है वो एक अलग बात है, लेकिन बाउंड्री टच नहीं करती पलवल की बिल्कुल भी। ठीक है, बाउंड्री टच करती है फरीदाबाद की, गुरुग्राम, झज्जर एंड सोनीपत। अच्छा, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहां पे ये वाला जो पॉइंट मैंने दिखाया है, ये पॉइंट है कुंडली, कुंडली। ओके, और यहां पे पलवल में है एक पॉइंट है, ये पलवल तो मैंने पहले दिखाया था, बात करते हैं इस पॉइंट को छोड़िए अभी। अच्छा, अभी मैं पहले आपको KMP के बारे में बताता हूं। KMP को समझना पहले पहले कुंडली मानेसर पलवल। मानेसर आता है गुरुग्राम में, यहां कहीं मानेसर,
मानेसर सबको पता है, ज्यादातर लोग जाते हैं हरियाणा में तो स्पेशली, और मारुति सुजुकी के लिए वैसे ज्यादा प्रसिद्ध है मानेसर। खैर, तो सोनीपत, झज्जर, मानेसर, फरीदाबाद, सॉरी गुरुग्राम। उसके बाद अब देखिए कुंडली, मानेसर, पलवल। तो ऐसा होता है कि यहां से एक एक्सप्रेस वे निकाला, एक सड़क निकाली, सिंपल वर्ड्स में एक सड़क निकाली गई। सड़क किस लिए निकाली गई, वो रोड किस लिए थी? ऐसा होता था कि यहां से पलवल से, फरीदाबाद से, गुरुग्राम से, जो जहां से भी लोग आते थे, ये पूरा एक ऐसे पोर्शन था, इसको आप सब लोग जानते हो, दिस इज नेशनल हाईवे 2, जीटी रोड हम जिसे कहते हैं। तो ये पूरा ऐसे था, यहां से पलवल से होते हुए और फरीदाबाद और बदरपुर बॉर्डर, फिर दिल्ली, उसके बाद सोनीपत में एंट्री करना। ये थोड़ा टिपिकल था दिल्ली के लिए। हजारों लाखों ट्रक आते थे, रोड इतने सारे मतलब वाहन थे हमारे, व्हीकल, कार, ट्रक वगैरह वगैरह। खासतौर से ट्रक और कार ये ही ज्यादा दिक्कत देते हैं। अच्छा, तो यहां से क्या होता था, जो पीछे से लोग आते थे वो सीधे दिल्ली से होकर निकलते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मुझे बहुत बेहतरीन चीज लगी है कि यहां से अभी क्या होता था, दिल्ली में वैसे ही इतनी क्राउड, इतना रश होता है, इतना ट्रैफिक होता है, वैसे ही जीना मुश्किल है दिल्ली में। तो उसके बाद क्या होता है कि पीछे से जो लोग आते थे वो और जाके यहाँ पे जाम लगाने के लिए और दिक्कत देते थे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या किया कि ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, दिस इज कुंडली। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि दिल्ली यहां से एक रोड निकाली, ये इस तरीके से, एंड दिस फाइनली दिस, ठीक है ना। फिगर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मेरा लोकेशन थोड़ी इधर उधर हो सकती है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए है, सो ट्राई टू मेंटेन, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे फिर देखिए कुंडली, उसके बाद झज्जर, मानेसर, फरीदाबाद, पलवल, ठीक है। तो बेसिक लॉजिक को समझिए कि यहां से फायदा क्या मिला हमें। अगर किसी भाई को सोनीपत से पलवल आना है तो वो सीधे आएगा, लेकिन सीधे आएगा तो दिल्ली तो बीमारी है, सबको पता है। दिल्ली में अगर कोई फंस गया खास तौर से सुबह और शाम, वैसे तो कभी भी चले जाओ, है ना। तो दिल्ली से निकलना जितना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कहीं और इतना मुश्किल होता है, एक बार अगर जाम बढ़िया वाला लग गया तो, ओके। तो सोनीपत, कुंडली, ये वाली जो लोकेशन है, यहां से एक गवर्नमेंट ने रोड निकाली और उसे नाम दिया कुंडली, मानेसर, पलवल। एक्चुअली कुंडली, दिस इज फॉर कुंडली। मानेसर आता गुड़गांव में, मानेसर एक प्रसिद्ध जगह है तो उसका नाम दे दिया। एक्चुअली बहादुरगढ़ भी आता है यहाँ पे, वो भी एक काफी जानी मानी जगह है बहादुरगढ़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मानेसर, उसके बाद सोहना और फाइनली पलवल। पलवल में ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था इस पॉइंट के बारे में, ये धौलागढ़ एक पॉइंट आता है हमारा, धौलागढ़, ठीक है ना। धौलागढ़ में जाके ये खत्म हो जाता है। फिर से सुनिए, धौलागढ़ में जाके, पलवल में जाके ये खत्म हो जाता है। तो अगर किसी भाई को सोनीपत से पलवल आना होता था तो वो पहले दिल्ली से होकर आता था, और दिल्ली से निकलना बहुत मुश्किल है, आप सबको पता है। तो अभी क्या होता है कि वो इस वाले रूट की बजाय ये वाला जो रूट है, जीटी रोड जो होता है, उसके अलावा, उसके मतलब उसको छोड़ के क्या करेगा वो, ये वाला जो रूट होगा हमारा, इसे फॉलो करेगा। एंड द डिस्टेंस इज 35.6 किलोमीटर। कुंडली से ऐसे जब इस वाले रूट से आएगा वाया मानेसर टू पलवल, और वापस से ये फिर से कौन से हाईवे पे चढ़ जाएगा, NH2 पे, नेशनल हाईवे 2 जो हमारा जीटी रोड है उसी पे चढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो 135 किलोमीटर, 135.6 किलोमीटर लंबा ये रोड होगा हमारा, कुंडली, मानेसर, पलवल। थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अभी और थोड़ा सा और देखिए, अभी मैं बात करता हूं कुंडली, गाजियाबाद, पलवल। तो ये भी कुंडली, पलवल, कुंडली, पलवल, लेकिन मानेसर, गाजियाबाद, ओके। तो अभी समझिए, ये दिल्ली है हमारी, फिर से देखिए, दिल्ली में इधर वाला पोर्शन हरियाणा हो गया, हरियाणा को हो गया, और इधर वाला पोर्शन उत्तर प्रदेश, दिस इज फॉर यूपी, ठीक है। तो यूपी में क्या होता है कि यहां से डिस्ट्रिक्ट बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली, यूपी के भी दिल्ली से कई सारे डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, बाउंड्री टच करती है। तो यहां से देखिए, ये पूरा पोर्शन किसके लिए है, उत्तर प्रदेश वाला। बीच में यमुना जी है, दिस इज एक्ट एज ए डिवाइडर बिटवीन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, एंड आफ्टर दैट दिस इज हरियाणा, ओके। तो कुंडली से ही ये वाला जो कुंडली वाला पोर्शन है, और पलवल के लिए अभी क्या होता था कि अभी केवल ये रूट था, ठीक है। लेकिन ये एक और बहुत बेहतरीन चीज लगी मुझे कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुंडली से ही एक और सड़क निकाली, रोड निकाली, और उसको कैसे भेजा, ये दिल्ली वाला पोर्शन है, ये प्योरली दिल्ली वाला पोर्शन है। तो दिल्ली में रस कम करना है गवर्नमेंट को हर हालत में, कैसे भी करके दिल्ली वालों के लिए सुविधा थोड़ी ज्यादा देनी होती है, ठीक है। क्योंकि नेशनल कैपिटल है, बहुत ज्यादा बिजी अपने आप में एक शहर है हमारा दिल्ली, ठीक है, और होना भी चाहिए, देश की राजधानी है आखिर, ओके। अच्छा, तो
उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि अभी जो यहाँ से ट्रैफिक जाता था वो ऐसे जाता था, गवर्नमेंट ने एक छोटा सा कट लगा के और उसको ऐसे यहाँ से कितने सारे लोगों के लिए वैसे भी सहूलियत हो गई और दिल्ली में रश भी कम हो गया। दो फायदे हुए हमारे हुए। उसके बाद देखिए अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, एक और चीज लगाई कि यहाँ से ये जो कुंडली था, कुंडली से उत्तर प्रदेश से होते हुए, उत्तर प्रदेश बागपत गाजियाबाद एंड ग्रेटर नोएडा आई थिंक, ठीक है, वहां से होते हुए वापस से पलवल, ध्यान दीजिएगा वापस से पलवल। अभी यहां देखिए दिस इज दिल्ली, ओके, दिस इज सोनीपत, यहां से रोड आती है ऐसे और ये पलवल में जाके टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है यहां से। दिस इज फॉर कुंडली, दिस इज फॉर पलवल एंड बीच में कहीं पे मानेसर लेता हूं मैं, कुंडली मानेसर पलवल। अब आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, ओके। अच्छा इधर आता है ये बीच में यमुना जी एक्ट एज ए डिवाइडर, ओके, यहां से ये पूरा पोर्शन उत्तर प्रदेश के लिए है, तो कुंडली, उसके बाद यहां कहीं पे गाजियाबाद, ये वाला पोर्शन गाजियाबाद, कुंडली गाजियाबाद, ये ऐसे और वापस से पलवल। जिसको इधर वाले रूट पे जाना है, इधर से पलवल जाना, सॉरी पलवल पीछे से जो लोग आ रहे होंगे, एक और चीज ये हो गया हमारा NH2 GT रोड जिसे हम बोलते हैं, पीछे से मथुरा, पलवल, बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली और सोनीपत आगे जाएगा। तो बेसिक चीज हम करना क्या चाहते हैं, हम दिल्ली में रश को, भीड़ को कम करना चाहते हैं, ट्रैफिक को कम करना चाहते हैं। और उसके लिए देखिए ये पूरा का पूरा एक चक्कर बन गया कि अगर किसी भाई को यहां से जाना है मानेसर होते हुए, किसी को काम है, तो वो सीधा ऐसे नहीं जाएगा, नहीं बीच में से कहीं से आएगा, सीधे पलवल से आएगा, मानेसर और ये कुंडली। उसके बाद अगर किसी भाई को गाजियाबाद वाले रूट पे यूपी में एंट्री करनी है तो पलवल, गाजियाबाद, कुंडली, ठीक है ना। तो फिर से देखिए अब बनता है पूरा का पूरा KMP एंड KGP, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। और अब देखिए कुंडली मानेसर पलवल, इसको ना हम क्या कहते हैं, इसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न, ठीक है ना। इसके बाद इसका एक और दूसरा नाम है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। फिर से देखिए KMP, अगर कहीं पे KMP लिखा नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर जगह हम जो ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंड दिस इज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इसको नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 2 भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 2, नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 2, नेशनल हाईवे नंबर 2 नहीं, नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 2। ये एक और डिफरेंस हो गया। फिर से मैं आपको थोड़ा अंतर करवाता हूं, KMP एंड KGP। KMP स्टैंड्स फॉर कुंडली मानेसर पलवल, KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल। KMP का दूसरा नाम होगा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, KGP का पूरा नाम होगा कुंडली, सॉरी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इसका एक और नाम होता है नेशनल हाईवे नंबर सॉरी नेशनल एक्सप्रेसवे 2, ओके। ये आता है। अच्छा एक और बेसिक, बहुत बेसिक चीज, पूरा का पूरा KMP हरियाणा से होकर जाएगा, लेकिन KGP दो हरियाणा से भी है और उत्तर प्रदेश से होते हुए भी आएगा। देखिए सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कहाँ के हैं, हरियाणा के। और इधर देखिए सोनीपत, पलवल, बोथ आर फ्रॉम हरियाणा, लेकिन आगे बागपत आएगा, गाजियाबाद आएगा और ग्रेटर नोएडा आएगा। तो ये सब कहाँ पे आके मिले, ये उत्तर प्रदेश के स्टेट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश से होते हुए निकलेंगे, तो ये पूरा का पूरा हरियाणा प्लस में उत्तर प्रदेश, ये दो डिस्ट्रिक्ट से होके निकले, दो स्टेट से निकलेगा, पास करेगा, और ये केवल हरियाणा से होके। इसकी जो लंबाई होती है आई थिंक दिस इज 135 किलोमीटर, ओके 135 ओनली, ठीक है ना। और दिस इज 135.6। एक और चीज होती है, अगर डिफरेंस की ही बात करें, इसको ऑपरेट करता है HSIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर से ध्यान दीजिएगा, KMP को ऑपरेट करेगा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि KGP को
क्योंकि दोनों स्टेट का है, हरियाणा से भी पास होता है और उत्तर प्रदेश से भी पास करता है, तो इसको ऑपरेट करता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ज्यादातर लोग जानते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, जो हमारा जितने भी नेशनल हाईवे है उसी की जिम्मेदारी होती है सब कुछ मेंटेन करना, ठीक है ना। तो कुंडली मानेसर पलवल KMP ईस्ट वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हरियाणा से जाएगा, हरियाणा से होके हुए कुंडली, फिगर में समझ सकते हैं कुंडली, ये पूरा का पूरा इस तरीके से रूट है। कुंडली गाजियाबाद पलवल इस तरीके से रूट है, और स्टार्टिंग दोनों की सेम है। और दिक्कत कहाँ आ रही थी? दिक्कत आ रही थी, हम बचाव किसका करना चाह रहे थे? दिल्ली का। ये पूरी की पूरी एक सड़क है, इस पे बीच में दिल्ली है, इसमें रश कम करना है, हमें भीड़ को कम करना है। तो यहां से जो गाड़ी जाएंगी सीधे दिल्ली से होते हुए, अगर उनको सीधे यहां जाना है तो वो ये वाला रूट ना लेकर के इधर से यहां पहुंच सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्हीं को अगर बाई चांस उत्तर प्रदेश में किसी को काम है गाजियाबाद वगैरह में, तो वो जरूरी नहीं है कि इस वाले रूट से जाए, ऐसे भी कर सकता है कि यहां से होते हुए चला जाए, ठीक है ना। तो उससे फायदा क्या होगा, और करना भी चाहिए, कि दिल्ली में आने वाले जो ट्रक होते हैं, कार्स होती है, ट्रैफिक होता है पूरा का पूरा, उनसे लोग बचते हैं, और सबके लिए फायदेमंद है ये चीज। सबको कोऑपरेट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। तो दिस इज KMP वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिस इज KGP ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो ये था जो आपको मुझे बताना था, मुझे टॉपिक अच्छा लगा इसलिए आपको बताया, आप तक पहुंचाया। दैट्स ऑल, थैंक यू।